बी फार्मेसी में पास होने के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर तो सबको पता है लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इसी कंफ्यूजन को आज हम दूर करते हैं। तो देखो सिंपल सी बात यह है कि सबको पता है कि हमें 50% मार्क्स चाहिए अगर हमें बी फार्मेसी में पास होना है, और कोई भी मेडिकल लाइन में पास होने के लिए जो हमारा मतलब न्यूनतम रखा है 50% मार्क्स रखा हुआ है, ठीक है, 50% चाहिए हमको। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन पेपर आता है वो आता है 75 मार्क्स का, किसी भी यूनिवर्सिटी का ले लो 75 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर आता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि हम भाई 100 नंबर के अकॉर्डिंग देखें क्या पूछा, इसी को थोड़ा सा समझते हैं। देखो अगर 75 मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे जो इसके हाफ 50% बनता है वो हमारा लगभग बनता है 32.5 यानी कि 33 मार्क्स आप मान सकते हो। लेकिन ये इसके अकॉर्डिंग भी ऐसा जरूरी नहीं है कि 33 वाले भी पास हो जाए। कई केस में लोगों ने देखा होगा कि 35 मार्क्स आ जाते हैं लेकिन उसके बाद भी वो लोग फेल हो जाते हैं। इसका चक्कर एक्चुअल में क्या है, तो देखो सारा का सारा चक्कर आता है हमारा इंटरनल मार्क्स का। अब इसके पीछे क्या रीजन है, आपको पता होगा कि 75 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर आता है लेकिन जो ओवरऑल हमारा रिजल्ट बनता है वो बनता है हमारे 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो 100 मार्क्स हमारे होते कैसे हैं, तो 75 का हमारा क्वेश्चन पेपर होता है जिसको हम जो है एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, एक्सटर्नल मार्क्स बोलते हैं, और 25 जो हमारे मार्क्स होते हैं वो हमारे होते हैं इंटरनल मार्क्स होते हैं। अब ये इंटरनल मार्क्स कौन से होते हैं, जो आपके मंथली एमएसटी होते हैं या फिर जो आपके सेशनल एग्जाम्स आप लोगों ने देखे होंगे ना महीने में या 2 महीने के अंदर होते हैं, उन्हीं में से ये मार्क्स हमारे जुड़कर आते हैं। तो जैसे हमारे किसी कॉलेज में 2 होते हैं, किसी में 1 होता है। तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल ले लूँ, मान लो किसी में क्या हुआ, पहला सेशनल 30 मार्क्स का हुआ, दूसरा हमारा 30 मार्क्स का हुआ, ठीक है, 2 हुए हमारे। पहले में किसी के 30 में से 25 आए मान लो, दूसरे में किसी के 30 में से 25 आए मान लो जस्ट। तो यहाँ पर कितने बने, उसके 60 में से उसके 50 मार्क्स बन गए यहाँ पे। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो एक ये अच्छा स्कोर है, और इसके अकॉर्डिंग टीचर क्या करेगा, थोड़े से यहाँ पर अब टीचरों के ऊपर आता है कि वो जब फाइनल लिस्ट भेजते हैं उस टाइम पर क्या करेंगे, ये आपके अलग होंगे, ये फाइनल लिस्ट वो भेजते हैं अपने कॉलेज की तरफ से। तो वहाँ पर वो क्या करेंगे 25 मार्क्स से, अगर किसी के 25 आए हुए जहाँ पर यानी कि 60 में से 50 है, तो 25 में से वो अकॉर्डिंग टू 20 से ऊपर आपके लगा देंगे, क्योंकि आप पढ़ने में अच्छे बंदे हो। तो 20 से ऊपर 22-23 लगा सकते हैं। जो बिल्कुल ही टॉपर होते हैं फर्स्ट सेकंड वाले, उनके किसी के 25 मार्क्स भी भेज दिए जाते हैं। तो ये जो मार्क्स हैं ये एक्चुअल में आपके पास और फेल होने पे बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, डिपेंड करते हैं। इसीलिए कहते हैं अपने कॉलेज में बनाकर रखो, और कॉलेज के जो भी हमारे सेशनल एग्जाम्स होते हैं इनको भी कभी नजरअंदाज ना करो, इनको भी आप अच्छे से पास करो और पढ़ो। तो यहाँ पर क्या होता है, आप समझो सारी कहानी क्या है। जैसे ये 25 मार्क्स है तो अगर इसमें से आपके 15 से 20 नंबर के बीच आ रहे हैं, जस्ट मैं अगर आपको एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपके 15 नंबर आपको इंटरनल में किसी भी एग्जामिनर ने दिए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 75 मार्क्स है, इसमें से आपको 35 मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे। अगर आप 35 नहीं लाओगे तो 15 और मतलब इससे कम आपके टोटल 50 नहीं हो पाएंगे। और अगर आप 15 मार्क्स जस्ट, ये भी आपको वैसे पता नहीं होते किसको कितने दिए हैं, तो आप एज अ बैकअप के लिए मिनिमम 35 मार्क्स मार के चलो कि आपको 35 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। तो अगर आपके मान लो 15 इंटरनल में दिए जाते हैं टीचरों के द्वारा, जो आपने सेक्शनल दिए परफॉर्म किया उसके बेस पे, तो 35 आपको मिनिमम चाहिए, तो आपके टोटल हो जाएंगे 50। अब यहाँ पर किसी को अगर 20 से 25 के बीच में रेंज, यानी कि कोई टॉपर है, अच्छा खासा बंदा है, तो अगर उसको 20 दिए जाते मान लो इंटरनली, तो आपको उसको क्या एक्सटर्नल में 30 चाहिए। अगर किसी को 23 या 25 दिए जाते तो एक्सटर्नल में भी उसको 25 से लेकर 30 के बीच चाहिए। तो ये सारा मैटर हमारा डिपेंड करता है इंटरनल पे। इसी वजह से क्या होता है कि कभी हमारा फिक्स नहीं हो पाता कि 75 में से हमको कितने चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही बेसिक, क्योंकि कई बार क्या होता है सेशनल एग्जाम्स में लोग अब्सेंट हो जाते हैं, या कोई देता नहीं है, या कोई फेल हो जाता है, तो उस केस में भाई उसके 25 में से कितने दिए जाएंगे, 15-16, या कई केस में 10-12 भी लग जाते हैं। कोई ज़्यादा ही स्टूडेंट हो जाते हैं जो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते, उनके 10-12 भी लग जाते हैं। तो अगर किसी के इंटरनल में 10-12 मार्क्स लगे तो उसको एक्सटर्नल में फिर 75 में से 40 के करीब चाहिए, तब वो पास होगा। और इस केस में क्या होगा कि भाई वो सोचता है 30 नंबर का हो गया बहुत है, तो वो फेल हो जाता है। तो यही रीजन है कि आपके इंटरनल वाले डिपेंड करते हैं। तो मिनिमम मेरे अकॉर्डिंग आप क्या लेके चलो, 35 मिनिमम लेके चलो कि आप 75 में से 35 आपको लानी ही लानी है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी टीचर 15 से कम शायद ही किसी को देते होंगे, जो बिल्कुल ही जिसको नल्ला हम बोल सकते हैं, वैसा कोई स्टूडेंट होगा तब बात अलग है, वरना 35 मार्क्स आप मिनिमम लेके चलो, क्योंकि 15 से ऊपर सभी टीचर दे ही देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कैसे आपको पास होना और कैसे सारा मैटर है। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिलाकर पास होते हो। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी आप ये मत सोचो कि कॉलेज से हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, भाड़ में, ये ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज भी आप पर पूरा डिपेंड करता है कि आपके इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स कैसे होंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ओवरऑल आपका परसेंटेज 50% होना चाहिए, और मिनिमम आप लेके चलो कि आपको 75 में से 35 तो लेके हर हाल में आना ही है। इससे ऊपर ही चाहे आप लेकर आओ, बाकी हमारे इंटरनल पर डिपेंड करते हैं। तो बस ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो हम पहले से बना चुके हैं, बी फार्मेसी पास फेल सिस्टम, जिसमें कैसे क्या होता है, प्रैक्टिकल का क्या होता है। बहुत लोगों का डाउट होता है कि ये प्रैक्टिकल वाले मार्क्स मतलब 25 डिपेंड होते हैं, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल का अलग ही हमारा छप के आता है। आप कभी अगर रिजल्ट में देखोगे प्रैक्टिकल के अलग नीचे से आपके ग्रेड या मार्क्स लेके आते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।